नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल बीइंग अ बेस्ट टीचर पे। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी बीएड फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर का रिज़ल्ट जो है वो कब तक जारी होगा, आगे आपको क्या करना चाहिए एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली रिज़ल्ट कैसा रहता है यूनिवर्सिटी में बेस्ड ऑन प्रीवियस पैटर्न्स, तो सब कुछ डिस्कस करेंगे आज की इस वीडियो में। अगर आप भी कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से अपनी बीएड कर रहे हैं या कर चुके हैं तो चैनल आपके लिए हेल्पफुल रहने वाला है। आगे हम सीटेट की या गवर्नमेंट वैकेंसीज जितनी भी आती हैं उनकी भी जानकारी देते हैं, तो चैनल हेल्पफुल रहेगा। तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। देखिए, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी ना एक बहुत लेट लतीफ़ और अनएक्सपेक्टेड यूनिवर्सिटी है। पिछले साल की बात करूँ तो इन्होंने अपना परफॉर्मेंस बहुत ठीक किया था उसके पिछले साल के मुकाबले, यानी कि 2024 में तो बहुत ब्लंडर्स थे, तो 2025 में सुधार हुआ था और अब 2026 में देखना रहेगा। देखिए, ऐसा भी हुआ है बहुत बार कि बीएड सेकेंड ईयर का जो रिज़ल्ट है वो पहले जारी कर दिया गया, और ऐसा ही होता है जनरली। सेकेंड ईयर का रिज़ल्ट पहले आता है, फर्स्ट ईयर का बाद में आता है। अब फर्स्ट ईयर का एक बार तो इतना लेट हुआ था कि दिसंबर में रिज़ल्ट दिया था। बच्चे इंतज़ार करते रहे कि भाई सेकेंड ईयर की बुक्स या पढ़ना जब शुरू करेंगे तब फर्स्ट ईयर क्लियर हो जाए। तो देखिए, यही सबसे बड़ी गलती होती है। फर्स्ट ईयर के छात्रों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। आपके एग्ज़ाम्स हो गए, उसके बाद डायरेक्टली आप अपनी सेकेंड ईयर की प्रिपरेशन शुरू कर दो। सेकेंड ईयर में 4 ही सब्जेक्ट्स हैं, 3 कॉमन, 1 ऑप्शनल। आपका ऑप्शनल आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी सेलेक्ट कर सकते हो, तो वो पढ़ना आप शुरू कर दो, क्योंकि सेकेंड ईयर में फ़ाइल्स भी होंगी। फ़ाइल्स कॉलेज आपको जनरली नवंबर, दिसंबर, जनवरी वगैरह में बताएंगे, क्योंकि दिसंबर जनवरी का टाइम जनरली इंटर्नशिप का रहता है, तो तब बताएंगे। तब आपके पास इतनी सारी फाइल्स, लेसन प्लान फाइल मोटी मोटी बनाने का प्रेशर होगा, और फिर आ जाएंगे मई में एग्ज़ाम्स। तो 3 महीने तो आपके फाइल्स बनाने में ही जाएंगे, तो अपनी प्रिपरेशन पहले ही शुरू कर देनी चाहिए। मतलब ये लगा लो आप जो है मैक्सिमम सितंबर महीने में अपनी प्रिपरेशन शुरू कर दें। तो ये चीज़ फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के साथ रहेगी। बाकी रिज़ल्ट जो है वो हम फर्स्ट ईयर का जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि भाई सेकेंड ईयर का जब भी डिक्लेयर होगा तो उसके 1 महीने के अंदर अंदर फर्स्ट ईयर का भी रिज़ल्ट आ जाएगा, या हो सकता है सेकेंड ईयर के साथ भी दे दे, बट उसके चांसेस बहुत कम है प्रीवियस ईयर्स को देखते हुए। और 2024 में ऐसा भी हुआ था कि दिसंबर में जो है एंड में, न्यू ईयर के आसपास जितना मुझे ध्यान है, तब रिज़ल्ट आया था। ठीक है, अब बात करें सेकेंड ईयर की, तो देखो सेकेंड ईयर का रिज़ल्ट हर यूनिवर्सिटी जल्दी देती है। अभी सीआरएसयू के जो पेपर है ना, ये जींद वाली जो यूनिवर्सिटी है, इसके पेपर हुए थे कुरुक्षेत्र के बाद। हरियाणा में सबसे पहले कुरुक्षेत्र ने पेपर लेने शुरू कर दिए थे, बट कुरुक्षेत्र का रिज़ल्ट अभी तक नहीं आया है, जबकि उसके बाद जिस यूनिवर्सिटी के पेपर शुरू हुए थे उनका आ गया है। तो देखो, सेकेंड ईयर का रिज़ल्ट यूनिवर्सिटी जल्दी फ्री करेगी आपको, तो इस महीने हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं रिज़ल्ट को, यानी कि अगस्त में ही रिज़ल्ट आ जाना चाहिए, क्योंकि पेपर मई में हो गए थे। ठीक है, इससे लेट हम नहीं एक्सपेक्ट कर रहे, और इससे लेट होता है तो मैं क्या, कोई भी हुआ, बस हम अनुमान लगा सकते हैं, फिर किसी को नहीं पता कब आएगा पेपर, मतलब रिज़ल्ट आपका। तो ये चीज़ है। बाकी वेट, रिज़ल्ट के भरोसे बैठे हो खाली बिल्कुल कि भाई एक बार रिज़ल्ट आ जाए उसके बाद ही कुछ करूँगा, तो वो चीज़ गलत है। आपने अगर सीटेट अपना या एचटेट क्वालिफाई नहीं किया है अभी तक, तो उसकी प्रिपरेशन करो, और अगर क्वालिफाई कर लिया है फिर आगे गवर्नमेंट जॉब की अपनी प्रिपरेशन, या जिस भी स्कूल की आप प्रिपरेशन करके चल रहे हो उसकी प्रिपरेशन शुरू कर दो। वेट नहीं करना, पास तो होना ही, और बैक अगर बाय चांस लगा दी, भगवान करे ना लगे, पर फिर भी एक आधे सब्जेक्ट में लग गई, तो देखो वो आपको जब रीअपियर के पेपर होंगे तब क्लियर करना है। तो प्रेपरेशन तो करनी ही करनी है, तो वो स्टार्ट करो। एंड फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स को भी बता दूँ, अगर बैक लगती है 8 में से एक आधे पेपर में, तो वो बैक आप रीअपियर में या अगले साल के सेकेंड ईयर के पेपरों के साथ आप कर लोगे, तो बाय द टाइम पढ़ना तो है ही, तो डोंट वेट फॉर इट। सेकेंड ईयर की बुक्स इस तरीके से अवेलेबल हैं जिसमें पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर और आंसर्स है।
इसके अलावा बैच जो है वो बहुत जल्द शुरू होने वाला है, तो आप इस बैच में भी एनरोल कर सकते हैं। और इसके अलावा सबसे इम्पॉर्टेंट और जो सबसे ज़्यादा मतलब मैं बोलूँगी हमारा मोस्ट सेलिंग है और स्टूडेंट सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं, वो है नोट्स। फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर दोनों के लिए हैं। तो आप अगर न्यू एडमिशन है, अभी फर्स्ट ईयर में आपने एडमिशन लिया है, लेने की सोच रहे हो, तो दीज विल बी द मटीरियल। बुक्स मैं रेकमेंड बिल्कुल नहीं करती हूँ। देखो, एक तो 2020 में कुरुक्षेत्र का सिलेबस चेंज हुआ था, लेकिन बुक्स अभी तक अपडेट नहीं हुई है नई सिलेबस के अकॉर्डिंग। जो टॉपिक्स हट चुके हैं वो भी बुक्स में हैं, और जो टॉपिक्स ऐड हुए हैं बुक मतलब सिलेबस में, वो बुक्स में है ही नहीं। तो बुक तो पढ़नी ही नहीं है, बुक रिवाइज नहीं हुई है, बुक्स वही चल रही है जो 2014 में थी, कोई अपडेट्स नहीं है। तो बुक्स बिल्कुल हेल्पफुल नहीं है कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के लिए। और सबसे ज़्यादा रीअपीयर देने वाली यूनिवर्सिटी है ये हरियाणा के अंदर, तो आपको अपनी स्ट्रैटेजी थोड़ी सी अलग और ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है आपने कैसी भी प्रिपरेशन करी, कुछ भी लिखा तो चल जाएगा, नहीं, ये यूनिवर्सिटी काफ़ी स्ट्रिक्ट है और आपको यहाँ पढ़ के अच्छे से पेपर देना होगा। और अगर आप वो चीज़ नहीं करेंगे तो फिर तो मेरे दोस्त रीअपीयर तो लगेगी ही। तो बाद में रोने से अच्छा है आज ही संभल जाओ और अच्छी प्रिपरेशन करनी आप शुरू कर दें। आप अपना स्टडी मटेरियल जो है अपने पास मंगवा के रखो, और फिर धीरे धीरे एक बार देखो सिलेबस क्या है। सिलेबस के बाद अपना कि भाई इसमें इतना है, इसमें मेरे को ज़्यादा मतलब सिलेबस देख के ही पता चल जाता है कि ये मेरे इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग है, तो वो सब्जेक्ट पहले शुरू कर दो। जो आपको लग रहा है डिफ़िकल्ट है उसे रखो, उसको जो है अपना मतलब दूसरा या तीसरा सब्जेक्ट जो प्रिपेयर करोगे उसको तब के लिए रखना, लास्ट के लिए मत रखना, ना शुरू के लिए रखना, मिडिल के लिए उसे रखना। समझ रहे हो? शुरू में ही रखोगे तो आपको लगेगा डिफ़िकल्ट है बीएड, भाई ये तो पता नहीं कैसे होगा। लास्ट के लिए रखोगे तो वो रह ही जाएगा। तो कीप इट इन मिडिल। आई होप आप समझ रहे होंगे। बाकी सेकेंड ईयर का रिज़ल्ट जिसके लिए स्पेसिफिकली ये वीडियो है, हम अगस्त में एक्सपेक्ट कर रहे हैं। मैक्सिमम टू मैक्सिमम मैं करूँगी तो 14-15 सितंबर तक। अगर उसके बाद नहीं आया, वैसे तो आ जाएगा, अगर नहीं आया तो नो बडी नोज़ अबाउट द रिज़ल्ट। वैसे ज़्यादा लेट यूनिवर्सिटी करेगी नहीं, क्योंकि सेकेंड ईयर का हमेशा टाइमली दे ही देती है यूनिवर्सिटी। बट कमिंग टू फर्स्ट ईयर थोड़ा सा डाइसी रहता है। तो सेकेंड ईयर का जब भी रिजल्ट आएगा, या तो साथ में आएगा आपका फर्स्ट ईयर का, या 1 महीने के अंदर अंदर मैक्सिमम आपको रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। आइडियली सेकेंड ईयर का रिजल्ट आते ही 1 हफ्ते बाद फर्स्ट ईयर का डिक्लेयर इनको कर देना चाहिए, जैसे कि बाकी यूनिवर्सिटीज़ करती है हरियाणा में, या तो साथ में या 1 हफ्ते के अंदर अंदर। बाकी कुरुक्षेत्र है ही सबसे अलग यूनिवर्सिटी, सो लेट्स सी ये लोग क्या करते हैं इस साल। बाकी मैं बात करूँ इम्प्रूवमेंट की, तो हर साल यूनिवर्सिटी इम्प्रूव डेफिनेटली कर रही है। इस साल एग्ज़ाम भी बहुत टाइमली यूनिवर्सिटी ने अपने आप से ले लिए थे, तो कोई दिक्कत स्टूडेंट्स को नहीं आई, अच्छे से डेट शीट भी सेट थी। सो वी आर एक्सपेक्टिंग कि रिज़ल्ट भी इस बार हमें टाइमली मिलेगा और अच्छा रिज़ल्ट भी देखने को मिलेगा। राइट, सो इसी के साथ ये वीडियो जो है मैं एंड करती हूँ। बाकी कुरुक्षेत्र से रिलेटेड बीएड के अपडेट्स मैं आपको हमेशा देती रहती हूँ, सो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। एंड यूट्यूब पे भी काफ़ी सारी क्लासेस देखने को मिलेंगी, अभी शुरू करेंगे थोड़े टाइम बाद हम। तो चैनल तो सब्सक्राइब करना ही है आपने, साथ में ये वीडियो थोड़ी बहुत भी हेल्पफुल लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा। और बाकी वैकेंसीज़ की या और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस जो है मैं पोस्ट करती रहती हूँ, सो मेक श्योर आप उनको भी ज़रूर देखें। अगर आप टीचिंग फील्ड से रिलेटेड हैं तो सब कुछ ही आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, आपको अपनी फील्ड की जानकारी जो है वो मिलती रहेंगी। राइट, चलिए धन्यवाद, जय हिंद। पढ़ते रहो, पढ़ाते रहो, अपना ध्यान रखो, अपनी फैमिली का ध्यान रखो। गुड बाय।